एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले उसी केस की बात कर रहे थे जिसकी लाश मिली थी। उनका शक कुछ बंदों पर जा रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद उन्होंने उसे मारा होगा, लेकिन जब वो उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन पता करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि उनके पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। तो फिर वो एक रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाकर उस लेडी के बारे में पूछे, जिस पर वो ये बताती है कि वो हमेशा कैश में पे करती थी, इसलिए मुझे उसके बाकी की डिटेल्स के बारे में नहीं पता। और इसी के बारे में आकर वो लोग अपने ऑफिस में दोबारा बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का पाकर आता है कि मैंने एक सीसीटीवी फुटेज देखी है जहाँ पर एक बंदा गन निकाल कर दूसरे को शूट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे वो सारे लोग वीडियो देखते हैं तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि चियोंग सांग था। उसे देखकर ये कहने लग जाते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन, क्योंकि वो उसका फेस क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। चियोंग सॉन जो कि अभी भी एग्जीबिशन में खड़ा हुआ था और वो बैग को ही देखे जा रहा था। वो बैग की उसकी नज़र पड़ गई थी तो उसके पास आने लग जाती है, उसे ये एडवाइस देती है कि तुम मेरे प्यार में मत पड़ना अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो। ये बात तो चियोंग सॉन को भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो ये कहने लग जाती है कि मुझे तुमसे अजीब सी स्मेल आ रही है और वो उसे सूंघने लग जाती है। चियोंग सॉन उसे पकड़कर साइड पर उसका फेस करते हुए कहने लग जाता है कि जरूर यहाँ पर तुम्हें उन फूलों से स्मेल आ रही होगी। जैसे ही उसने उसे पकड़ा था तो वो बैग की हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो जाती है कि फिर उन्हीं के पास वही बच्चा आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो अभी क्यूपिड को कह रही थी कि वो एक बास्टर्ड है। तो इस पर वो कहने लग जाते हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मैंने तो कहा था कि वो कितना सेक्सी है, देखो तो सही उसकी तरफ। ये अल्फाज उसकी टीचर सुन लेती है और आकर उस बच्चे को साइड पर लेकर चली गई थी और ये कहने लग जाती है कि ऐसे अल्फाज बच्चों के सामने नहीं कहते हैं। और फिर वो बैग को भी वहाँ से जाना था तो वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। वो जैसे बाहर आई तो ये कहने लग जाती है कि उसके साथ तो मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई। कि तभी उसके सामने जियोंग सांग आ जाता है। उसे देखने के साथ ही वो फिर शॉक थी और ये कह रही तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कि मेरी गाड़ी भी यहाँ पर पार्क है, क्या मैं यहाँ पर पार्क नहीं कर सकता। खैर फिर वो दोनों जाकर अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जैसा ही वो बैग वहाँ से जाने वाली थी तो पीछे से फिर उसे यही अल्फाज याद आ रहे थे जिस पर वो ये कह रही थी कि मैं अकेली ही रह जाऊंगी। और ऊपर से वो उसकी एक और बात से भी हैरान था, वो यही था कि हर किसी न किसी की किस्मत किसी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये लड़की वह है जिसकी कोई फेट नहीं है। तो उधर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि अभी तक उसी फुटेज में जियोंग सांग को देख रहे थे। ये कह रहे थे अगर ये बंदा है कौन। कि फिर वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, ये कहने लग जाता है कि हमें मर्डर वाला बंदा मिल गया। सीधा उसके ऑफिस में जाते हैं और उससे ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें यून के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया जाता है। तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी और के बारे में, मिस गो के बारे में करने वाली थी कि वही लड़की थी जो कि रेस्टोरेंट में वो बैग को मिली थी, उसका मर्डर हो चुका था। अब उसका इल्ज़ाम उसी बंदे पर लगा हुआ था। और यहाँ पर एक बंदा ये बताने लग जाता है कि मैंने मिस गो को उस रात बुलाने के लिए मिलवाया था, लेकिन वो वहाँ पर पहुंची ही नहीं थी। और इस बंदे के पास एक स्कार्फ भी मौजूद है जिसके ऊपर काफ़ी सारा ब्लड लगा हुआ था और ये बता रहा था कि उसके मिस होने से पहले हम दोनों में झगड़ा हुआ था, इसलिए सारा ब्लड उसकी स्कार्फ पर लगा था। उसने मुझे कहा था कि मैं इसे फेंक दूं और उसके लिए नई खरीद कर दूं। और इन्वेस्टिगेशन रूम के दूसरे रूम में वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के अंदर भी खड़ी थी, उसके साथ एक और बंदा भी खड़ा हुआ था। उन्हें यहाँ पर बस ये तस्दीक करनी थी कि क्या ये वही बंदा है। तो रेस्टोरेंट की औरत ये कहने लग जाती है कि वो जो बंदा वहाँ पर था वो काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन उसकी हाइट और इसकी हाइट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। तो दूसरी तरफ हम वो बैग को देखते हैं जो कि सिग्नल के ऊपर खड़ी हुई थी और उसके पीछे किसी और की गाड़ी नहीं बल्कि चियोंग सांग की थी। और वो गाड़ी में बैठकर ये सोच रही थी कि वेल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो लड़का भी मुझे देखता है मेरे प्यार में पड़ जाता है। मैं भी उससे मिली तो मुझे उसका नंबर तो मांग लेना चाहिए था। तो तभी उसे कुली की कॉल आ जाती जो कि उसे कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, यहाँ पर एक इमरजेंसी है। वो तेजी से गाड़ी चलाने लग जाती है तो पीछे बैठा हुआ जियोंग सांग ये कहने लग जाता है कि इससे क्या इमरजेंसी है। तो वो भी उसके पीछे तेजी से गाड़ी चलाने लग जाता है और उसका पीछा करते करते वो भी गोकीडोंग हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। उसे देखने के साथ ये कहने लग गया था कि ये तो यहाँ पर नया बंदा आ गया, पहले तो यहाँ पर नहीं था। और वो बैग जिस डॉगी का ऑपरेशन करने के लिए गई थी उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर वो उसे एक पिंजरे में रखकर उसके पास बैठ कर ये कहने लग जाती है कि आज रात तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल हुई होगी। खैर ये तमाम काम खत्म करने के बाद वो बैग फिर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई थी ताकि वहाँ से जा सके। वो जैसे वहाँ से निकलती है तो उसका फिर पीछा करने लग जाता है और एक जगह जाकर जैसे ही उसने गाड़ी पार्क की थी ये भी उसके पीछे जाकर जगह पर गाड़ी पार्क करता है और फिर ये कहने लग जाता है कि हर किसी न किसी की थ्रेड बनी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुमसे प्यार करने वाला ही कोई नहीं है, तो इसलिए तुम्हारी थ्रेड नहीं बनी हुई। और अपने रूम में आने आने के बाद ही वहाँ पर दोस्त के साथ बैठकर खाना खा रही थी। उसके दोस्त को जब जो पता चलता है कि इसने वो ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, तब उसे ये कहने लग जाती है कि तुम फिर उसका खर्चा कैसे बर्दाश्त करोगी। जिस पर वो ये कहने लग जाती है कि जो मुझे पे मिलेगी उसी से मैं उसका पे कर दूंगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उसे बचा पाई। खैर ड्रिंक पीने के बाद जैसे वो अपने रूम में पहुंचे तो वहाँ पर डांस करते हुए बेड पर लेट जाती है कि फिर उसे चियोंग सांग की याद आने लग जाती है। उसकी हार्ट बीट फिर से काफ़ी तेज हो गई थी और उधर पुलिस वालों का अब सारा का सारा शाक जो था ना मिस्टर किम पर, वो से हट चुका था। अब उनका सारा का सारा शाक चियोंग सांग पर था जो कि गन लेकर उसी गाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ। तो उन्हें लगता है कि शायद उस लड़की को मारने के पीछे इसी का हाथ है और वो उसकी तलाश शुरू कर देते हैं।
तो अब रात का वक्त था और चियोंग संग सो रहा था। तभी वो ड्रीम में देखता है कि उसके ड्रीम में भी अब वो बैग आकर उसे तंग कर रही है और उसने उसे बांधा हुआ है। इसकी वजह से वो जोर से चिल्लाता है कि तुम मुझे अनटाई कर दो। इसी के साथ ही उसकी आंख भी खुल जाती है। तो वो देखता है कि उसके साथ डोंग फिर चिपट कर सोया हुआ है। तो उसे कहता है कि तुम उठ जाओ। वो नहीं उठ रहा था तो उसे नीचे की तरफ धकेल देता है। ये डोंग फिल कोई और नहीं बल्कि वही डॉग था, बस इसलिए अपनी शेप में आ चुका था। जैसे उसे मालूम होता कि वो दोबारा से इंसान बन चुका है तो इसी के साथ ही वो काफी हैरान हो गया था और उसके साथ लड़ने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम अपने रूम के जो है ना लॉक ही किया करो, क्योंकि तुम्हारा दरवाज़ा खुला होता है, मैं डॉग हो दूँ तुम्हारे हाथ सो जाता हूँ। तो तुम अब आइंदा ऐसा करना कि ज़रूर अपना दरवाज़ा बंद करके सोना। और अगले दिन उठने के साथ ही फिर जियोंग सांग उन सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना लग जाता है। जब उसके सभी दोस्त वहाँ पर आए थे और वो देखते हैं कि डोंग फिर से इंसान बन चुका है तो वो भी थोड़े से हैरान हो गए थे। वो तीनों जाकर अब सोफे पर बैठे थे और वहाँ पर जैसे टीवी चलाते हैं तो उसी वुमेन के बारे में वहाँ पर न्यूज़ चल रही थी। तो उधर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो कि मिस्टर पार्क के पास जाकर उस बंदे के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। इसे तो जानता था कि ये जियोंग सांग ही है, लेकिन उसके बारे में वो नहीं बताना चाहता था। उन्हें ये कहता है कि ये बंदा कभी भी किसी को नहीं मार सकता, तुम लोगों को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। जैसा कि मिस्टर पार्क उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था तो वो उसी बंदे के पास चले जाते हैं जिस पर उन्हें शक था कि ये गन निकाल कर उसे वहाँ पर हरास कर रहा है। जब उसके बारे में इससे बात करते हैं तो वो ये कहने लग जाता है कि उसके पास वो असली गन ही नहीं थी, मेरी गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है, अगर वो मुझे शूट करता तो मेरी गाड़ी को नुकसान होता। लेकिन पुलिस वाले इस बात से ज़्यादा हैरान थे कि उसका जो डॉगी था जिसे वो छोड़कर चला गया था अब उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था। अब उसे इसकी सोच थी और वो ये कह रहा था कि एलिज़ाबेथ बहुत ज़्यादा प्यारी है, एलिज़ाबेथ ऐसी है, एलिज़ाबेथ वैसी है। और कुछ पुलिस वाले फिर रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उस रात वो बैग ने मिस गो के साथ बात की थी और वो बैग के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन वो बैग के बारे में ओनर इतना ज़्यादा नहीं जानती थी। वो ये कहती है कि वो जल्दी यहाँ पर पीने के लिए आएगी तो फिर तुम खुद ही उससे बात कर लेना। खैर यहाँ से हटने के बाद वो लोग अभी भी जंगल में उस लड़की की तलाश कर रहे थे जो कि कल रात से मिसिंग थी। तो दो पुलिस वाले जो कि उस बंदे के पास जाकर पता कर रहे थे कि वो बंदा कौन था जिसने उस पर गन तानी हुई थी, तो वो सारी बात आकर दूसरे पुलिस के सीनियर ऑफिसर को बता देता है कि असल में उसके पीछे उसका हाथ नहीं है, वो तो उसका डॉगी वापस करने के लिए गया था। कि तभी उन्हें किसी की कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि उन्हीं की टीम में से एक लड़की और एक बंदे की मौत हो चुकी है और जो ड्राइवर ने उन्हें मारा था वो बच चुका है। और ये जैसे ही वहाँ पर उनका शोक मनाने के लिए गए थे तो वहाँ पर ये बातें करने लग जाते हैं कि आखिर वो ड्राइवर कैसे बच सकता है। और इन्हीं के पास एक डॉग भी था जिसका भी उस रात एक्सीडेंट हुआ था और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। और कल रात को वो पैक ने जिस डॉग का ऑपरेशन किया था वो डॉग यही था। और अब पुलिस वाले उस ओनर से बात करने के लिए जाते हैं ताकि पता कर सकें कि आखिर उस डॉग को किसने बचाया। और आज के ही दिन जैसे वो बैग फिर अपने ऑफिस में गई थी वहाँ पर बैठ कर डॉग का चेकअप करने लग जाते हैं तो इसी के साथ उसे फिर फील होता है कि उसकी हार्ट बीट तेज़ होने लग गई है। और ये हार्ट बीट फिर से तेज़ किसी और की वजह से नहीं बल्कि जियोंग सांग की वजह से हो रही थी। जैसे उसने उसे टच किया था उसे काफ़ी अजीब लगने लग जाता है और वो ये कहने लग जाती है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।